अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्चुअली मैंने ना कल कुछ फेसबुक की वीडियोस देख रहा था। अब वीडियोस में ना एक वीडियो मेरे सामने आई है। उस वीडियो में क्या था जी कि एक बंदा एक पेप्सी की बोतल जो है ना लेके खड़ा हुआ था। अब पेप्सी की बोतल वो लेके खड़ा है, लोग उसके आसपास इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं और वो कह रहा है कि जी मैं इस पेप्सी के ट्रक को, वो जो पीछे खड़ा है, इसको मैं आग लगाऊंगा, मैं तबाह कर दूंगा, इनके तमाम एम्प्लॉयज़ को मार दूंगा, जला दूंगा। वीडियो बनाने वाला उसके नज़दीक गया भाई। उसने उससे पूछा कि भाई क्या बात है भाई, क्यों तू जला देगा, क्यों आग लगा देगा। उसने पेप्सी की बोतल उसके आगे की, उस पर एक क्यूआर कोड जो एक बना हुआ होता है ना, क्यूआर कोड, वो कहता कि ये भाई ये देख रहे हो, ये जो इस पे निशान लगा हुआ है, ये यहाँ से इसको यूँ मिलाओ, इसको यहाँ से यूँ मिलाओ, ऐसे करो तो ये देखो ये मोहम्मद बन रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे तो नबी की बेहुरमती हो रही है। तो मैं तो ये कंपनी, या तो ये इसको रिमूव करे कंपनी, या फिर मैं इनको आग लगाऊंगा। अब ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि तालीम का ना होना इंसान को इस हद तक खोखला कर देता है कि वो किसी भी किस्म की बेसिक चीज़ को पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। दुनिया चाँद पे जाने की बात कर रही है और अभी हम क्यूआर कोड में फंसे हुए हैं। हमें अभी तक ये नहीं पता कि क्यूआर कोड क्या है। आप किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएँ, किसी भी अच्छी शॉप पे चले जाएँ, वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के बाद आप उसको लेके जाते हैं कि यार ये बिल के लिए, तो वो कंप्यूटर में उस कोड को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उसका सारा डाटा आ जाता है कि उसकी परचेज़ ये है, उसका सीरियल नंबर ये है, उसके बैच नंबर ये है और इसकी एक्सपायरी ये है। बेसिकली क्यूआर कोड वो होता है जिसमें उस प्रोडक्ट का तमाम डाटा होता है कि फैक्ट्री में वो कब बनी, वहाँ से कहाँ चली, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई और किससे कहाँ किस स्टोर पे सप्लाई हुई और ये कब एक्सपायर होगी। हमारे लोगों को अभी इस चीज़ का नहीं पता, हमें इन टेक्निकलिटी का नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली चीज़ों को जलाना हमारा एक कौमी शौक़ है, जहाँ पे हम किसी भी किस्म की लॉजिकल रीज़न दिए बगैर सबसे पहले जलाने मारने की बात करेंगे। इस किस्म की एक्सट्रीमिज़म की वजह से हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हमेशा एक खौफ में मुब्तला रहती हैं और लॉजिक की बात करने के बजाय जो लॉजिक की बात करने वाला बंदा हो ना, सबसे पहले उसको सूली पे चढ़ाया जाता है। ये हमारी रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली हम सब इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। बेशक कभी हमने कुरान पाक खोल के ख़ुद भी ना देखा हो, ना कभी पढ़ा हो, लेकिन दीन के मामले में, जलाने में, मारने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। ये जो हमने खौफ फैला दिया है ना मज़हब के नाम पे, वो मज़हब जो कि अमन का दर्स देता है, जो कि इस्लाह का दर्स देता है, इस खौफ की वजह से पूरी दुनिया आज हमें टेररिस्ट कहती है। यही वजह है जो मुसलमान के ऊपर टेररिज्म का टैग लग गया है। बेसिकली हम लोग अपने आप को ख़ुद ख़राब कर रहे हैं। यार एक तरफ हमारे लीडर्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में जाके कहते हैं कि हम एक नेशन ऑफ पीस हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम लोग जाके मंदिरों को जला रहे हैं, चर्चिज़ को हम नहीं छोड़ते, क्रिश्चियंस को मुसलमान बनाने की कैंपेन हम चला रहे हैं, शिया कादियानी और माइनॉरिटीज़ जो भी हैं एक्स वाई जी, वो हमसे छुपते फिरते हैं कि नामूस के नाम पे हमने लोगों को ज़िंदा जला देते हैं। बात फिर ये रह जाती है कि भाई कौन सी इंसानियत रह गई, कहाँ है इंसानियत। वो इंग्लिश में आपने एक एग्जांपल सुनी होगी कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो प्रीचिंग में तो हम सबसे आगे हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग जो हमारा शोबा, जो प्रीचिंग में हमारा शोबा है, लेकिन प्रैक्टिस में हम अपने मज़हब को ख़ुद भी नहीं फॉलो करेंगे। और आज जब हम बात करें पाकिस्तान की प्रोग्रेस की, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। और उसकी एक वजह ये भी है कि बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहती, वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंपनी बाहर से आती है ना, तो उसका सबसे पहला कंसर्न होता है, सबसे पहला कंसर्न सिक्योरिटी। सबसे पहले उसके माइंड में, ये कंपनीज़ के ओनर्स हो गए, उनके ऑफिशियल्स हो गए, उनके माइंड में होता है सिक्योरिटी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम यहाँ पे उनको प्रॉमिस ही नहीं कर सकते, क्योंकि कल को यूरोप में या अमेरिका में कोई दंगा फसाद हो जाता है मुस्लिम्स के ऊपर,
तो यहाँ सबसे पहले हम उनकी ऑफ़िस को जलाएंगे, फिर उनकी फैक्ट्रीज़ की तरफ जाएंगे, उनको जला देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो उनके एम्प्लॉइज़ होंगे उनको मारना पीटना शुरू कर देंगे। चाहे उस कंपनी का दूर दूर तक उस वाक़ये से कोई ताल्लुक़ ही ना हो, लेकिन उनकी बिल्डिंग को हमने ज़रूर लोगों ने जलाना है। अमेज़न, पेपाल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से हैं, और इस पे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को इस वक्त उनकी शदीद ज़रूरत है। लेकिन ये दोनों कंपनीज़ पाकिस्तान में इस वजह से नहीं आती क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ आएंगे, कल को अमेरिका में या किसी और यूरोपियन मुल्क में कोई मसला हो जाता है तो सबसे पहले हमारा ऑफिस जलाने पाकिस्तानी आ जाएंगे। बांग्लादेश जो कि हमारा पार्ट था 1971 में, हमारा पड़ोसी भी है, उसकी एक्सपोर्ट इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं, और हम लोग, हमारे रिज़र्व्स क्या हैं। इंडिया को आप देख लेना, इंडिया जो कि हमारे साथ आज़ाद हुआ था, इंडिया के लोग, इंडियंस, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, या इवन जो भी बड़ी बड़ी कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, उसके सीईओज़ जो हैं, उन सब के सीईओज़ की और बड़ी बड़ी पोस्ट इंडियंस ने पकड़ी हुई हैं। और इधर हमारी तरफ अभी तक क्या चल रहा है कि ये मैसेज 50 लोगों को फॉरवर्ड करें और जन्नत का टिकट हासिल करें। जो लोग ये पिक्चर को शेयर नहीं करेगा वो इस्लाम से ख़ारिज कर दिया जाएगा। हमारी तरफ अभी ये चल रहा है। भाई मतलब क्या हो रहा है यार। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, वो इस हद तक बढ़ चुका है, इस हद तक बढ़ चुका है कि उस पर अब कोई काबू और कंट्रोल नज़र नहीं आता, ना कोई इस तरह का रुकता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक हकीकत है भाई, पाकिस्तान में मज़हब एक बिज़नेस बन चुका है। बिज़नेस, मज़हब के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं। मज़हब का नाम लो, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, मज़हब के नाम पे आप किसी भी चीज़ पे लिखो हलाल, वो ज़्यादा बिक जाएगी, बेशक दूसरे भी हलाल हो उस पर लिखा हुआ ना हो। तो आप जब तक बेसिकली ये जहालत, जब तक तालीम आम नहीं होगी, ये सब इसी तरह चलता रहेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि इस किस्म की जो कोई लोग मिलते हैं, इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, भाई उनको समझाओ, वो बात को समझें, इस किस्म की एक्टिविटीज़ से निकलें। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। लोग अब दुनिया मार्स पे कॉलोनीज़ बनाने की बात कर रही है और हम अब यहाँ फंसे हुए हैं।